Very good morning, students. Welcome to your mathematics class. In today's video, I am going to demonstrate chapter 14, data handling part 1. Topics I will cover in this video are define data and frequency. Next one is what is range, representation of data in various forms, frequency distribution table, and last one is example of frequency distribution table. What is data? The collection of information in the form of numerical figures is called data. Data क्या होता है? इंफॉर्मेशन की कलेक्शन जो किस फॉर्म में होती है इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल फिगर्स में. न्यूमेरिकल फिगर्स मीन्स डिजिट्स की फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन होती है दैट इज नॉन एज डाटा. द अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. अगर हम उन फिगर्स को डिजिट्स को किसी पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज कर दें देन दैट इज नॉन एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. फ्रीक्वेंसी, the number of times a particular observation occur is known as frequency. एक ऐसी ऑब्जर्वेशन जो पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है बार बार, राइट. सो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक ऐसी ऑब्जर्वेशन, कोई ऐसा डिजिट जो बार बार नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, राइट. नेक्स्ट वन इज रेंज. द difference between highest and the lowest value of the data is called range. So range क्या होती है? highest value और lowest value के बीच में जो difference होता है, right? For example, marks obtained by 5 students are 5 students ने जो marks obtain किए वो कौन कौन से हैं? 15, 22, 13, 17 and last one is 25, right? So maximum marks obtained. So इनमें सबसे maximum marks जो है वो कौन से हैं? 25, राइट. मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इनमें से कौन सी है? 13. सबसे मैक्सिमम जो है वो हाईएस्ट वैल्यू 25 है एंड लोएस्ट वैल्यू इज 13. सो रेंज इज इक्वल्स टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, राइट. सो रेंज जो है वो क्या होती है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. सो योर हाईएस्ट वैल्यू इज 25 एंड योर लोएस्ट वैल्यू इज 13. सो 25 माइनस 13 दैट इज इक्वल्स टू 12. सो 12 इज योर आंसर, राइट. नेक्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन वेरियस फॉर्म्स. डाटा जो है उसको कौन कौन सी फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है? फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, सेकेंड इज टेलीग्राफ, थर्ड इज पिक्टोग्राफ एंड लास्ट वन इज बार ग्राफ. Frequency distribution table, the table which shows how many times a particular observation occur is known as frequency distribution table. एक ऐसा टेबल which shows जो हमें क्या शो करता है? how many times a particular observation occur. कोई ऑब्जर्वेशन कितने टाइम रिपीट हो रही है, राइट. कोई पर्टिकुलर डिजिट कितने टाइम रिपीट हो रहा है, इस तरह के टेबल को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. For example, the following are the weights in kg of 20 students of class. Given में आपको क्या दिया हुआ है? वेट्स है, ये गिवन वेट्स हैं 20 स्टूडेंट्स के, राइट. फर्स्ट स्टूडेंट का 25 वेट है, सेकेंड का 16, थर्ड का 17 एंड अप टू सो ऑन. वेट्स हैं केजी में 20 स्टूडेंट्स के. प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द गिवन डाटा. आपने क्या करना है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रिपेयर करना है गिवन डाटा के लिए, राइट. सो हाउ विल यू प्रिपेयर दिस टेबल? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. सो आपने ऊपर सबसे पहले हेडिंग प्रोवाइड करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. देन यू हैव टू मेक 2 कॉलम्स, राइट. सो इन द फर्स्ट कॉलम यू हैव टू गिव द हेडिंग. हमारे पास ये जो ऑब्जर्वेशन उसने दी हुई है ये पर्टिकुलर क्या है? ये वेट ऑफ स्टूडेंट्स और केजी में है तो ब्रैकेट में हमने केजी लिख दिया. तो ये हो गया फर्स्ट कॉलम का हेडिंग, राइट. सो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो थी वो क्या था? वेट था. सो ऊपर हमने हेडिंग दे दिया वेट ऑफ स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में क्या आ गया? केजी. सेकेंड कॉलम जो है उसका हमारे पास हेडिंग क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी. बिकॉज हम फ्रीक्वेंसी जो है वो बना रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है तो सेकेंड कॉलम मस्ट बी ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो सेकेंड कॉलम फ्रीक्वेंसी का ही रहेगा, राइट. सो अब हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं वो कहाँ से आई, राइट. सी योर टेबल. यहाँ पे आपने क्वेश्चन था आपका 25, 16 अप टू सो ऑन, काफ़ी सारे डिजिट्स थे. तो हमने सबसे पहले हमने डिजिट्स लिखे ले कि है कौन कौन से डिजिट्स थे. एक आपके पास 5 आ रहा है, राइट. सो कौन कौन से डिजिट्स हैं? 5 है, नेक्स्ट वन इज 6 एंड अप टू सो ऑन. जो भी डिजिट्स हैं आपने इस टेबल में सिंगल टाइम जो है वो राइट कर लेने हैं. 5 आ रहा था उस टेबल में, देन 6, देन 9. मैंने असेंडिंग ऑर्डर्स की फॉर्म में उनको अरेंज कर दिया, राइट. सो 5 था, 6, 9, 10 ये सारी वैल्यूज जो थी वो क्वेश्चन में आपके गिवन थी. अब 5 जो है वो कितनी टाइम्स आ रहा है?
वन टाइम, राइट। सो आपको कैसे पता चला, सी योर टेबल। सो यहाँ पे यू कैन चेक हाउ मेनी टाइम्स 5 अकर्स। 5 जो है वो बस यहाँ पे ही है, और कहीं पे आपको सभी में 5 जो है वो दिखाई नहीं देगा। सो 5 जो है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, ओनली वन टाइम। सो यू हैव टू राइट ओनली वन हियर। तो 5 वन टाइम्स आ रहा था, तो यहाँ पे आपके पास ये आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, और यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी मीन्स कितने बार वो चीज़ जो है वो रिपीट हो रही है। 5 कितनी बार आ रहा है, वन टाइम, राइट। और 6 जो है वो कितनी बार आ रहा है, टू टाइम्स। देन सी योर क्वेश्चन, 6 जो है वो कितनी बार आ रहा है, 1 6 इज हियर, राइट, एंड योर सेकेंड 6 इज हियर, टू टाइम्स आया, तो हमने वहाँ पे लिख दिया, साइड पे आपके पास 6 आएगा, और फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आपके पास क्या आएगा, 2, बिकॉज 6 रिपीट्स 2 टाइम्स, क्योंकि 6 जो है वो आपका 2 टाइम्स आ रहा है, राइट। सो इन दिस वे सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यूज यू हैव टू मेक, राइट। सो 23 सपोज 23 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है यहाँ पे। सो कैसे आया 3 टाइम्स 23, फर्स्ट लाइन में आपके पास आ रहा है यहाँ पे 23, and in the second row here is 23, and in the third row here is 23. That means 23 repeats 3 times, right? So here is 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 3 आएगा, right? So in this way you have to represent your frequency distribution table. So first आपने यहाँ पे heading provide करना है, यहाँ पे 2 columns you have to make 2 columns, and in your first column you have to make the heading what is given in your observations. आपकी observations में weight given था, अगर वहाँ पे height given होती तो आप यहाँ पे height लिख देते, right? So इस तरह से आपको जो भी given होगा वही information आपने यहाँ पे provide करनी है, right? नेक्स्ट वन इज इन योर सेकेंड कॉलम यू हैव टू गिव द नेम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हो तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी ही आएगा, राइट। सो दिस इज योर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।